एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो अभी आपका नीट यूजी 2024 का जो है ना रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो अब आगे आपको क्या करना है उसके बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे कि नीट यूजी 2024 का जो पेपर हुआ है उसके अंदर स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। स्कैम हुआ है इसका आपको कैसे पता चला, इसकी भी हम पूरी चर्चा करेंगे। देखो उसके बाद हम बात करेंगे, हमारा मोस्टली टॉपिक यही रहेगा कि अगर री नीट एग्जाम होगा या नहीं होगा, री नीट एग्जाम होने के लिए आपको क्या करना है। अगर नीट का एग्जाम फिर से नहीं होता या फिर रिजल्ट जो है अपडेट करके फिर से नहीं आता है तो आपको आगे क्या करना है। आपकी काउंसलिंग प्रोसेस जो है महाराष्ट्र स्टेट की किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, साथ ही साथ जो ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग होता है ना एमबीबीएस से लेकर आपका फिजियोथेरेपी तक, तो कैसे कंडक्ट किया जाएगा, आपको महाराष्ट्र स्टेट के अंदर सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, या फिर अगर आप अदर स्टेट के अंदर जाना चाहते हो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको वहां पर कैसे जाना पड़ेगा, उसके बारे में पूरी डिटेल में सविस्तर जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपको पूरा वीडियो देखना है। उसके बाद हम उस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका स्कोर बहुत ज्यादा आ रहा था, यानी कि 560 आ रहा था, 570 आ रहा था, लेकिन उसको एक सेमी गवर्नमेंट वाला भी कॉलेज नहीं मिल रहा है स्टेट कोटा के अंदर से भी, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। तो उन बच्चों को क्या 2025 के लिए ड्रॉप करना चाहिए या फिर कोई अदर ऑप्शन यहाँ पर देख के आपको जो है एडमिशन लेना चाहिए, या फिर आपको मेडिकल फील्ड छोड़ के किसी अदर फील्ड के अंदर जाना चाहिए, या 2025 के अंदर आप यहां पर जो है एनटीए को ट्रस्ट कर सकते हो या फिर नीट एग्जाम दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। तो उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में जानकारी शेयर करेंगे और काउंसलिंग प्रोसेस किस तरह से होता है उसके बारे में हम सविस्तर जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर एक डाउट यहां पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि जो भी आगे चल के कोई भी अपडेट आ जाता है री नीट एग्जाम के बारे में या फिर एग्जाम फिर से कंडक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी आवाज लोग ना सुनेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में पूरी जानकारी शेयर करेंगे। साथ ही साथ एडमिशन प्रोसेस जो भी चालू हो जाएगा महाराष्ट्र स्टेट का एमबीबीएस से लेकर फिजियोथेरेपी तक, साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा का, तो उसका जो भी प्रोसेस होता है पूरा विथ डिटेल एक्सप्लेन करके इसी चैनल के ऊपर हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन देखो उससे पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि बच्चों का स्कोर कम आ जाएगा तो उनको डांटते हैं ना, तो आप उनके ऊपर ब्लेम करना अभी छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि आपके बच्चे का स्कोर कम भी आ रहा है ना, तो आप उन्हें ज़्यादा टेंशन मत दीजिएगा, जितना आया है उतना आप मान के चलिएगा कि उन्होंने जो है पूरे साल मेहनत की थी। क्योंकि देखो यहाँ पर आप एक पॉइंट को पकड़ के चलिए, इन्होंने यहाँ पर ग्रेस मार्क देके रखा है ना, तो इन्होंने क्यों देख के रखा है कि उन्होंने बोल दिया कि बच्चे को पेपर थोड़ा लेट मिला, तो आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है ना कि उसको 10 मिनट या फिर 20 मिनट पेपर लेट मिला हो, उसने जो भी पढ़ लिया था लेकिन पेपर लेट मिलने की वजह से उसका दिल जो है घबरा गया, तो उसका हो सकता है कि उस वजह से स्कोर थोड़ा कम आया हो, उसको 330 ही मिला हो। तो आप उनको ज़्यादा ब्लेम मत कीजिएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है पेरेंट्स को खास करके। तो आप एनटीए से ज़्यादा ट्रस्ट अपने बच्चे के ऊपर कर सकते हो, क्योंकि इस साल का जो कंडीशन बना हुआ है ना उसे देख आपको अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करना है, ना कि जो आपका स्कोर कार्ड या फिर जो आपका एनटीए का ऑफिशियल मतलब वेबसाइट होता है ना उनके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। आपको ज़्यादा ट्रस्ट अपने बच्चे के ऊपर करना है। उन्होंने अगर बोल दिया कि नहीं हमने पढ़ाई कर लिया था लेकिन कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा इसलिए स्कोर कम आया, तो आप उनको ज़्यादा ब्लेम मत कर लीजिएगा। साथ ही साथ देखो बहुत ज़्यादा बच्चे मुझे एक बात शेयर कर रहे हैं कि सर मान लीजिए कि हमने जो एग्जाम देके रखा है नीट 2024 का, तो उसके अंदर हमारा जो OMR सीट था प्लस जो भी इन्होंने आंसर की रिलीज किया था ना, तो उसका अगर स्कोर की बात करें तो हमें फाइनल 510 के आसपास आ रहा था, लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसके अंदर हमको 500 ही मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि OMR सीट एंड आंसर की तो उन्होंने ही देखे रखा था, तो फिर हमारा स्कोर डिक्रीज कैसे हुआ? तो इस चीज का भी एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको भी आप लेके चल सकते हो कि रिजल्ट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है। देखो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट का, जो कि नीट 2024 का जो पेपर लीक हुआ या नहीं उसके बारे में। देखो यहाँ पर अगर सबसे बात करें तो यहाँ पर नीट रिजल्ट का डेट देखो 14 आपका नीट रिजल्ट का डेट होना चाहिए था, ब्राउचर के अंदर भी मेंशन था, लेकिन आपका रिजल्ट इन्होंने बहुत जल्दी रिलीज कर दिया। तो फर्स्ट रीजन है इसका आंसर अगर एनटीए आपको सही से दे देगा तो फिर आप मान के चल सकते हो कि लीक नहीं हुआ है, लेकिन इसका आंसर अगर आपको एनटीए नहीं दे देगा तो फिर आप मान के चलेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जो आपके साथ हुआ है, कुछ ना कुछ नाइंसाफी आपके साथ हुआ है। उसके बाद देखो सेम सेंटर के ऊपर जो सिंगल डिजिट रैंक बना है, और जितने भी सिंगल डिजिट रैंक बने हैं ना, जैसे कि हरियाणा हुआ या फिर महाराष्ट्र हुआ या फिर कर्नाटक हुआ, तो वहां पर आपको सेम सेंटर ही देखने को मिल रहा है। इस बात को आपको थोड़ा समझ लेना है। अगर बात करें जिन बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 मिला है तो उनका सरनेम उसके अंदर ऐड नहीं है, लेकिन जब आप काउंसलिंग का फॉर्म फिल करते हो, अगर आपने खुद काउंसलिंग का फॉर्म फिल किया था या फिर किसी कैफे के ऊपर फिल किया था, उनके पास जाके आप पूछ सकते हो कि जो आप फॉर्म फिल कर रहे थे ना तब आपको सरनेम डालना कंपलसरी था। अगर आप सरनेम के अंदर कोई सिंगल लेटर भी नहीं डालते हो तो आपका फॉर्म आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा था। जब तक आप सरनेम फिल नहीं करते थे तब तक आपको जो है फॉर्म को कंटिन्यू करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो इन बच्चों का फॉर्म जो है आगे कंटिन्यू क्यों हुआ, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए, और आप ये एनटीए को पूछ सकते हो। आरटीआई नाम से एक वेबसाइट है, तो वहां पर जाके आप ये सवाल भी एनटीआई से कर सकते हो कि जब हम एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे थे
तब वहां पर सरनेम डालना कंपलसरी था। लेकिन जिन बच्चों को आउट ऑफ स्कोर मिला है, जिन बच्चों ने रैंक लिया है, तो उन बच्चों को जो है यहाँ पर उनका सरनेम जो है नीट रिजल्ट के अंदर क्यों नजर नहीं आ रहा है, तो फिर उनका सरनेम बिना डालते हुए फॉर्म आपने एक्सेप्ट कैसे कर लिया है, फिर उनका फॉर्म जो आगे कंटिन्यू कैसे हुआ, तो ये भी सवाल आपके मन में आना जरूरी है। उसके बाद देखो 718 से लेकर 719 नीट स्कोर आना थोड़ी गलत बात है, क्योंकि वो कोर्स तो बनेगा ही नहीं। अगर कोई बच्चा पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेगा तो उसको 180 मतलब 180 आउट ऑफ 180 करके आएगा, तो उसको 720 आउट ऑफ 720 स्कोर आना चाहिए। लेकिन वही बच्चा अगर एक स्कोर स्किप करके आएगा, एक क्वेश्चन स्किप करके आएगा, सॉल्व नहीं करेगा, तो उसको 716 मिलना चाहिए। वही अगर वो बच्चा जो है ना उसको माइनस करके आएगा, यानी कि एक स्कोर गलत करके आएगा, तो उसका +4 वाला माइनस होना चाहिए, प्लस एक क्वेश्चन रॉन्ग किया तो उसका -1 जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 715 स्कोर देखने को मिलना चाहिए, लेकिन 718 एंड 719 जो है आपको यहाँ पर स्कोर देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो ये भी एक बात आप थोड़ा सा ध्यान में बिठा लीजिए, और अपना जो एक आपके ऊपर कुछ अन्याय हुआ है ना, उसके खिलाफ आप यहाँ पर आवाज उठा सकते हो। कैसे उठाने उसकी भी बात हम वीडियो के आगे चल के बात करेंगे। उसके बाद देखो मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पर बहुत ज्यादा मैक्सिमम नंबर मिले हैं, तो इसका भी रीजन आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि देखो इन्होंने 100 बच्चों का जो लिस्ट दे रखा है ना, तो बाकी अदर बच्चों का भी आपको यहाँ पर रिजल्ट का लिस्ट चाहिए, ऐसा आप इनके साथ जो है अपील कर सकते हो। उसके बाद देखो सम स्टूडेंट जो है ना, इनको लेस मार्क मिले हैं, जो कि OMR एंड फाइनल आंसर की बात करें तो उससे कम इनको यहाँ पर स्कोर दिया हुआ है। और कुछ बच्चों को ऐसा हुआ है कि जिनके कम आ रहे थे OMR आंसर की देखो, लेकिन उनको ज्यादा स्कोर मिला है, तो इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। और एक ग्रेस मार्क की बात रही देखो, तो ग्रेस मार्क उन्हीं बच्चों को, क्यों सभी को ग्रेस मार्क देना चाहिए ना, क्योंकि बहुत सारे सेंटर के ऊपर पेपर लेट मिल जाता है। कुछ सेंटर के अंदर तो जो आपके ऊपर जो मतलब क्लास के अंदर जो टीचर होते हैं उन्हें भी पता नहीं होता कि नीट एग्जाम का पेपर कब देना है और कब मतलब वापस लेना है, तो उस टाइम में आपका बहुत ज्यादा पैनिक भी हो जाते हो ना, इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सभी बच्चों को ग्रेस मार्क मिलना चाहिए था, और ग्रेस मार्क इन्होंने सीधा क्यों दे दिया, देखो ठीक है आपने कोर्ट के अंदर जिन बच्चों ने अपील किया उनको दे रखा, लेकिन आपको एक नोटिस तो पब्लिश करना पड़ता था ना, कि जिन बच्चों को पेपर लेट मिला है तो जाके कोर्ट में अपील करे, फिर हम उनको ग्रेस मार्क देके। ऐसा नोटिस NTA ने रिलीज नहीं किया था, तो आपको वो उनसे पूछना है कि आपने ऐसा नोटिस सभी बच्चों के लिए क्यों नहीं दिया, कि जिनको ग्रेस मार्क लेना है वो कुछ अपील करे या फिर कहां पर जाके अप्लाई करे, तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट क्यों नहीं मिला है। तो ये भी सवाल आप उनके साथ कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर इन पॉइंट को देखें तो आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। तो आपका भी क्या करना है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वीडियो को आप वायरल कर सकते हो, वहां से हो सकता है कि जो अदर क्रिएटर लोग हैं जो कि यहाँ पर एजुकेशनल नहीं है, नीट के रिलेटेड नहीं डालते हैं, तो वो भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। वो भी अगर वीडियो बनाकर पोस्ट करेंगे, ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर अदर लोगों का जो है ना ध्यान यहाँ पर केंद्रित हो जाएगा, तो फिर आपको थोड़ी बहुत हेल्प वहाँ से मिल सकती है। या फिर जो भी आपका लोकल कोर्ट होता है या फिर लोकल अपील कर सकते हो आप, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट, अपना अपना तालुका होता है, अपना अपना विलेज होता है ना, तो वहाँ पर भी आप अपील कर सकते हो, ताकि वहाँ से फिर आपका जो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। देखो उसके बाद अभी हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा कि अगर री नीट एग्जाम होगा या नहीं होगा। देखो अभी एग्जाम कब होगा, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, या फिर जो बड़े बड़े कोचिंग वाले होते हैं ना, ऑफलाइन वाले या फिर ऑनलाइन वाले, वो अगर इसके ऊपर ध्यान करेंगे, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे, तो आपका री नीट होने का चांस है। जैसे कि 2015-2016 के अंदर एक बार री नीट हो गया था ना, तो उसी तरह से आपका यहाँ पर री नीट एग्जाम हो सकता है। लेकिन अगर इस साल री नीट एग्जाम नहीं हुआ तो हो सकता है कि 2025 के अंदर जो स्कैम हो जाएगा ना, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि देखो एक बार अगर कोई इंसान गलती करता है, फिर जानबूझकर कुछ चीज़ें बेचता है ना, उसको अगर इस साल मतलब अक्ल नहीं आएगा, तो वो नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, नहीं मैंने लास्ट ईयर किया था, मुझे तो कुछ लॉस नहीं हुआ, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर इससे भी बड़ा स्कैम हो सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको 2024 जो है ना, उसका रिजल्ट बचने के लिए या फिर यहाँ पर कट ऑफ लो लाने के लिए आपको री नीट की मांग नहीं करनी है। आपको 2025 2026 में जो भी आपके आने वाले फ्यूचर जो भी भाई बहन हो गए ना, उनका आपको करियर बचाना है, तो आपको अभी री नीट की मांग करनी होगी। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस बात को आपको थोड़ा समझना है। तो जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर है उनको भी आप यहाँ पर मेल कर सकते हो, चाहे वो किसी भी क्रिएटर हो या फिर जो इंस्टाग्राम वगैरह रील्स वगैरह बनाते हैं ना, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड्स है रील्स वगैरह बनाता है, फिर कॉन्टैक्ट में ना आप उनको पेड प्रमोशन करके भी बोल सकते हो कि जो आपका इंस्टाग्राम है वहां पर जो है आप री नीट की मांग कर सकते हो। तो उनको थोड़ा बहुत पैसा देके भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर कंटिन्यू ये रहेगा न्यूज़, तो फिर आपका वहाँ पर प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। देखो तो आपको ये करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर री नीट का चांस देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज जैसे आप अभी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ किया जाएगा, इतना इतना स्कोर आ रहा है तो सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा करके अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करोगे या फिर आंख बंद करके एनटीए के ऊपर ट्रस्ट करोगे ना, तो फिर री नीट होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। और आपके साथ जो आज हुआ है ना 2025-26 के अंदर भी हो सकता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो आपको नीट एग्जाम के पहले बहुत बच्चों को बहुत सारा मैसेज भी आया था, बहुत सारा कॉल भी आया था, और बहुत सारे यूट्यूबर जो है ना, जो कि नीट के रिलेटेड कुछ पढ़ाते थे
नहीं थे, कुछ उनका एजुकेशन के संबंध नहीं था, तो उन्होंने भी न्यूज़ डाल दिए थे। या फिर अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का भी न्यूज़ देखोगे ना, जो कि एग्जाम के पहले दिन का था, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि नीट का जो पेपर लीक हुआ था, लेकिन उस सभी चीज़ों को आपने इग्नोर किया था। कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि 4:30 बजे जो है नीट का पेपर आउट हो गया था, तो उसको भी आपने इग्नोर किया था। बहुत सारी चीज़ें आपने इग्नोर की, इसलिए आपको ये अभी देखने को मिल रहा है। अभी इग्नोर करोगे तो फिर आगे चल के आपको ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा नजर आ जाएगी। तो देखो, ये हो गया री नीट के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें कि मान लीजिए आप बहुत चिल्ला चिल्ला कर बहुत ज़्यादा आपने के लिए आवाज़ उठा रहे हो, लेकिन अगर आपकी आवाज़ कोई सुनेगा नहीं, उसको नीचे दबा जाएगा, तो फिर आपको री नीट नहीं होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, काउंसलिंग प्रोसेस किस तरह से करनी है। देखो, खास करके ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो आप यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एम्स जिपमर के लिए, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेकिन खास करके जो बच्चों ने सच में पढ़ाई करके स्कोर किया ना, तो उनको अभी ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2 के बच्चों की वजह से, या फिर जो सेम स्कोर करने वाले बच्चे हैं ना 720 आउट ऑफ 720, उन बच्चों की वजह से आपको एक अच्छा कॉलेज तो नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपनी जो 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, साथ ही साथ कुछ स्टेट के अंदर प्राइवेट MBBS कॉलेज होते हैं ना, जहां पर कि 85% सीट स्टेट के थ्रू फिल किया जाएगा, और जो 15% सीट होते हैं ना आपका IQ कोटा, यानी कि जो आपका मैनेजमेंट कोटा होता है ना, उसके थ्रू फिल किया जाएगा ना, तो आप जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी 85% स्टेट कोटा की भी काउंसलिंग करिएगा, और 85% GMC का होता है ना, उसकी भी काउंसलिंग करिएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए महाराष्ट्र स्टेट की बात करूं, तो आपको महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो 85% स्टेट काउंसलिंग होता है ना, उसका करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास डोमासाइल आपको रिक्वायर्ड होता है, इस बात का ध्यान रहे। तो आप यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट का 85% स्टेट काउंसलिंग करते हो ना, तो उसके अंदर आपको एक SML लिस्ट मिल जाता है, और SML लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो भी SC कैटेगरी के स्टूडेंट है, तो 2024 के लिए टोटल कितने बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था, तो उनको आपको एक कैटेगरी रैंक, यानी कि कास्ट के अंदर से रैंक मिल जाएगा ना, तो उस रैंक के हिसाब से आपका अलॉटमेंट हो जाता है। उसके बाद जो बच्चे काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करेंगे ना, उनका ही रैंक यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, इस बात का ध्यान रहे। और जो अभी आपको रैंक मिला है ना, जो कि आपका ऑल इंडिया रैंक होगा, या फिर आपको जो भी यहाँ पर कैटेगरी रैंक मिला है ना, तो अभी वो आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर से मिल रहा है, यानी कि आपका अभी SC कैटेगरी के अंदर से जो रैंक आपको नजर आ जाएगा ना, तो आपका ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने बच्चे ना, उनका आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक जो है नजर आ जाएगा, जो कि कैटेगरी के अंदर से हो जाएगा। लेकिन आपकी जो 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग चलेगी ना महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, आपको मान लीजिए कि अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 85% स्टेट कोटा महाराष्ट्र स्टेट का, तो वहां पर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे, तो वहां पर एक आपको SML लिस्ट मिल जाएगा। SML लिस्ट के अंदर क्या होता है, मान लीजिए SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, या फिर FIJ कैटेगरी है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, तो यहां पर जितने बच्चे SC कैटेगरी के महाराष्ट्र स्टेट के अंदर से एग्जाम दिए हैं, और जिन्होंने काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके पार्टिसिपेट किया है ना, तो उनके स्कोर से अकॉर्डिंग आपको यहां पर रैंक मिल जाएगा। और यहां पर आपको जितना रैंक दिया जाएगा, उतनी सीट अगर आपकी कैटेगरी की होगी, तो आपको 100% जो है GMC या फिर प्राइवेट MBBS कॉलेज यहां पर खातिर सीट मिल जाएगा। और प्राइवेट MBBS कॉलेज के अंदर भी आपको कैटेगरी का स्कॉलरशिप का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। ST कैटेगरी के लिए भी सेम है, जितने आपके स्टेट के बच्चे ना महाराष्ट्र स्टेट के, उतनों को ही यहां पर कैटेगरी रैंक दिया जाता है। बाकी अदर स्टेट के जो बच्चे हैं ना, जो कि ST कैटेगरी में आते हैं ना, तो वो यहाँ पर नहीं आ सकते, चाहे उनका स्कोर कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। तो स्टेट की सीट जो है ना, हर कैटेगरी के अंदर से स्टेट के बच्चों के लिए होती है। मैंने कुछ कॉलेज का सीट मैट्रिक्स भी अपलोड करके रखा है, कट ऑफ भी डाल रखा है, फीस भी डाल रखा है, तो आप हमारा चैनल का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। महाराष्ट्र स्टेट का गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज का आपको वहां पर पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। कॉलेज वाइज इन्फॉर्मेशन भी हमने वहां पर आपके साथ शेयर किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। तो जो आपका कैटेगरी रैंक आपको मिल रहा है ना, जो कि आपका स्टेट के अंदर से, तो उसके थ्रू आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा कम स्कोर के ऊपर भी अलॉटमेंट हो सकता है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रहे कि जो लास्ट ईयर का कट ऑफ आपको नीट स्कोर देखने को मिल रहा था ना, तो उस नीट स्कोर के हिसाब से आपको सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाता है, या फिर जो ऑल इंडिया रैंक आपको अभी दिया है, या फिर आपका जो अभी नीट स्कोर आया है ना, उसके हिसाब से आपको यहां पर कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाता है। आपको अपना जो 85% स्टेट कोटा होता है ना, इसके अंदर से आपका कैटेगरी रैंक क्या आएगा हर कैटेगरी के अंदर से, तो उसके थ्रू आपको अलॉटमेंट किया जाता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इस सभी कैटेगरी के लिए लागू होता है SC ST FIJ NTB NTC NTD OBC SBC। सिर्फ OBC एंड SBC के लिए दोनों के लिए एक सीट होते हैं, EWS ओपन के लिए एक सीट होते हैं प्राइवेट के अंदर। गवर्नमेंट के अंदर EWS का भी आपको अलग सीट देखने को मिल जाएगा। तो EWS कैटेगरी के अंदर से भी आपका रैंक कितना आ जाता है स्टेट के अंदर से, तो उसके थ्रू आपको अलॉटमेंट किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी आपको सिंपल क्या करना है, री नीट नहीं होगा तो आपको सिंपल अपने अपने स्टेट का जो है यहाँ पर काउंसलिंग करना पड़ेगा। काउंसलिंग के अंदर आप पार्टिसिपेट करिएगा। अगर आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा बच्चे स्किप हो जाएंगे, तो हो सकता है कि कट ऑफ नीचे भी जाए। इसलिए आपको क्या करना है, काउंसलिंग के अंदर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, वहां से आपको अच्छी सी काउंसलिंग करनी है। अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर आप वहां पर MBBS जो कि गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट मिल रहा है, या फिर आपका जो भी टारगेट था BAMS BHMS वाला, तो आप उसे ले सकते हो। या फिर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसका 540 आ रहा है, 550 आ रहा है, लेकिन आपको एक प्राइवेट भी नहीं मिल रहा है OBC ओपन FIJ NT कैटेगरी के अंदर से, तो फिर आप यहाँ पर ये भी बात कर सकते हो री नीट नहीं होगा तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम बढ़ सकता है कि नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है कि स्कैम हो जाए, क्योंकि अब हम NTA के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस बात को आपको थोड़ा सा समझ लेना है। तो आप यहाँ पर इतने स्कोर के ऊपर
आप अगर एनटीए के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो तो फिर से एक बार ड्रॉप ले लीजिएगा, फिर से एक बार एग्जाम दे सकते हो। ड्रॉप अभी किन्हीं बच्चों को लेना चाहिए। देखो इस बात को समझो, अगर आप एनटीए के ऊपर ट्रस्ट करोगे 2025 के लिए तो आप यहाँ पर अपना ड्रॉप ले सकते हो और नीट का एग्जाम फिर से दे सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली आपके साथ यही शेयर करूंगा कि अगर इस साल री नीट एग्जाम नहीं हुआ, इतने सारे बच्चों ने अपील करने के बाद भी, या फिर रिजल्ट फिर से अपलोड नहीं किया, तो हो सकता है कि आप 2025 के लिए इनके ऊपर ट्रस्ट मत कीजिएगा। अगर एग्जाम देते भी हो ना तो सिर्फ आप इसके लिए एग्जाम दे दीजिए कि हम यहाँ पर दे रहे हैं, हमें अगर 560 मिल रहा है, 570 मिल रहा है ना, तो भी हम बीएमएस के लिए ट्राई कर रहे हैं। ये सोच के आप यहाँ पर जो नीट का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं 660 लाऊंगा और मुझे एक अच्छा सा कॉलेज, टॉप का कॉलेज मिल जाएगा, तो आप थोड़े गलत रहोगे, क्योंकि इस साल अगर इन्होंने स्कैम कर दिया तो नेक्स्ट ईयर भी स्कैम हो सकता है। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट है इनके ऊपर तो आप यहाँ पर बिल्कुल ड्रॉप ले सकते हो, अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट एमबीबीएस या फिर प्राइवेट एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो। लेकिन आपको क्या करना है, जो भी कट ऑफ है उसका मैं एक शाम तक आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस का वीडियो शेयर करूंगा। अगर उसके ऊपर आपका स्कोर आ रहा है तो आपको यहाँ पर 90% चांस बन जाएगा कि आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन उससे अगर आपका स्कोर नीचे आ रहा है या फिर ऑल इंडिया रैंक नीचे आ रहा है ना, तो फिर आपको सीट अलॉटमेंट होने का चांस थोड़ा कम होता है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको नीट का एग्जाम जो 2025 के लिए होने वाला है ना, तो उसका स्टडी अभी से स्टार्ट करना है या फिर नहीं करना है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो उसके बाद अगर आप यहाँ पर अदर करियर देख रहे हो तो आप उसके अंदर भी एडमिशन कर सकते हो। यानी कि अगर आपको मेडिकल फील्ड के अकॉर्डिंग किसी अदर, मतलब उसको छोड़ के किसी अदर कोर्स का अंदर या फिर करियर के अंदर आपको अगर एडमिशन मिल रहा है तो आप वहां पर जा सकते हो। एज अ बेटर ऑप्शन वहां पर आपको नजर आ रहा है तो आप वहां पर जा सकते हो। क्योंकि इधर जो अभी हो चुका है ना, उसके वजह से थोड़ा सा मुझे भी डाउट आ रहा है, इनके ऊपर भी मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। इस बात को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। लेकिन देखो अभी आपको परफेक्टली काउंसलिंग करना है, लास्ट राउंड तक आपको वेट करना है। लगभग एमबीबीएस बीडीएस का बहुत ज्यादा 6 to 7 राउंड हो जाएगा, जो कि आपका स्टेट काउंसलिंग होता है ना, वहां पर एमबीबीएस का आपका यहाँ पर लगभग जो है 4 राउंड के आसपास आपको राउंड देखने को मिल जाएगा। मॉपअप राउंड हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर जो आपके प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ना, उनके अंदर कुछ सीट होती है तो उनके भी अलॉटमेंट किया जाएगा। तो वहां तक आपको वेट करना पड़ेगा, वहां तक पूरा काउंसलिंग करिएगा। उसके बाद आपका अगर हम बीडीएस के लिए बात करें तो आपको यहाँ पर 6 to 7 राउंड भी देखने को मिल जाएगा। सेम यहाँ पर आप बीएमएस के लिए भी उतने राउंड लेके चल सकते हो। बीएचएमएस का भी सेम प्रोसेस रहेगा। बीपीटीएच बीओटीएच के लिए भी इतने ही राउंड हो जाएंगे। लेकिन आपको जो बीपीटीएच बीओटीएच बीएसएलपी के लिए काउंसलिंग करना पड़ेगा ना, उसके अंदर अगर आप नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हो तो फिर भी आप यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर बीएमएस बीएचएमएस एमबीबीएस बीडीएस के लिए अप्लाई करोगे, बीएमएस के लिए अप्लाई करोगे ना, तो आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। और क्वालिफाई स्कोर आपका कैटेगरी वाइज कितना है ऑल ओवर इंडिया के अंदर से या फिर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर से, तो मैंने एक डिटेल में वीडियो शेयर किया, तो आप उसे एक बार पूरा जरूर देखिएगा। देखो आपको वीडियो कैसा लगा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप यहाँ पर री नीट की मांग कर सकते हो। जैसे कि मैंने आरटीआई का वेबसाइट बताया, वहां जाके आप एनटीए के साथ सवाल भी पूछ सकते हो। उसका वो आपको जवाब विदिन 30 या 40 डेज के अंदर जरूर देना, क्योंकि उनको कंपलसरी होता है कि आपके जो क्वेश्चन है ना उसका आपको आंसर करना उनको कंपलसरी होता है। इस बात का ध्यान रहे। या फिर आप सोशल मीडिया के ऊपर इसको ज़्यादा स्प्रेड करो, वहां से भी आपको एक हेल्प मिल सकती है। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे तो फिर गवर्नमेंट या फिर जो भी मतलब एक कोर्ट वगैरह होता है ना, तो उनको इस टॉपिक के ऊपर ध्यान देना ही पड़ता है। इस बात को आप थोड़ा सा समझो। या फिर ऑफिशियली जो आप ऑफलाइन मतलब कोई एडवोकेट या फिर कोई कोर्ट के अंदर काम करने वाले अगर आपके कांटेक्ट में है तो उनके साथ आप बात करेंगे के भी इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में भी पूरी डिटेल में चर्चा कर सकते हो। अगर आपको हमारे थ्रू पेड काउंसलिंग करना है, फिर आपको पर्सनल गाइड चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। वहां पर हम आपको उसके रिगार्डिंग जो पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको आने वाला काउंसलिंग का हर एक अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट में, हर एक पीडीएफ आपको फ्री में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हम आपको हर एक अपडेट जरूर शेयर करेंगे।